भगवान के भक्तों ने कैसे कैसे भगवान को पाया, विरक्त जीवन बनाकर उन्होंने त्याग में जीवन, तप में जीवन। क्योंकि जो विरक्त हो जाता है, जो अपने जीवन में त्याग लाता है, वही तो भगवान को पाता है। राजन, जिसके जीवन में त्याग नहीं है वो भगवान को पा नहीं सकता। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव कृपा करके ये बतलाओ, ये त्याग क्या है? त्याग का मतलब क्या है और ये कैसे करना चाहिए? सुखदेव मुनि जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जो मैंने अपने सतगुरुदेव के मुखारविंद से सुना है वो मैं तुझे बताने जा रहा हूं कि त्याग का मतलब क्या है, त्याग का अर्थ क्या है। कोई कहे कि मैं कपड़ा त्याग के दिगंबर रहूं, नगर रहूं, तब मुझे भगवान मिलेंगे, तो वो उसकी भ्रांति है। कोई कहे कि मैं भोजन नहीं खाऊं, केवल फल खाऊं, तो मुझे भगवान मिलेंगे, फलाहारी हो जाऊं मैं। कोई कहे कि मैं जूता ना पहनूं, नंगे पांव रहूं, तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। कोई कहे कि मैं घर में ना रहूं, जंगल में रहूं, भजन करूं, तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। कोई कहे कि मैं तीर्थ नहाऊं, तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। राजन, ये सब भ्रांति है। त्याग क्या है? कपड़े का त्याग त्याग नहीं है, भोजन का त्याग त्याग नहीं है, जूते का त्याग त्याग नहीं है, घर का त्याग त्याग नहीं है। त्याग है मन से। जिसने अपने मन से इस संसार को त्याग दिया, संसार में रहकर, उसको त्यागी कहते हैं। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में ठान, तुलसी ज्ञानी मूर्खा दोनों एक समान। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने श्री रामचरितमानस में त्याग के विषय में बहुत सुंदर कहा कि जब तक मन में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूप रस गंध शब्द स्पर्श भोग विकार वासनाएं आदि हैं, तब तक एक ज्ञानी भी मूर्ख के समान है। मूर्ख है वो ज्ञानी नहीं है। जैसे एक महात्मा था, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, एक व्यक्ति महात्मा बन गया, घर बार त्याग दिया उसने और जंगल में चला गया तप करने के लिए कि संसार में मैं रहूंगा तो भक्ति नहीं कर सकता मैं, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के विकार हैं, अनेक प्रकार के विषय हैं महाराज। और संसार के लोग कोई ना कोई टांग खींचता रहेगा मेरी, कोई ना कोई भक्ति में बांधा बनता रहेगा, कोई ना कोई विघ्न पड़ता रहेगा। इसलिए इस संसार को त्याग दो, जंगल में तप करो, भक्ति करो। अब जंगल में तप करने के लिए बैठ गया, कई साल जंगल में तप करता रहा, कपड़े का त्याग किया, भोजन का त्याग किया, जूते का त्याग किया, घर का त्याग किया, संसार का त्याग किया उसने। अब जब वो सिद्ध बन गया, उसके पास रिद्धि सिद्धि आदि आ गई, तो मन में सोचने लगा कि अब मेरे पास रिद्धि सिद्धि आदि है,
अब मैं थोड़ा संसार का भ्रमण करूं, संसार को देखूं, संसार कैसा है। मन में अभिलाषा जागृत हुई संसार को देखने की। अब तप का त्याग किया और संसार की तरफ निकला, संसार में भ्रमण करने लगा। भ्रमण करता 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 एक नदी के किनारे पहुंच गया। वहां पर एक और समुद्री जहाज था, काफी लोग उसमें बैठे हुए थे और उसमें बैठ गया वो। लेकिन वहां पर इतने लोग थे कि बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई स्थान नहीं था। अब जो वो समुद्री जहाज चलाने वाला था ड्राइवर, उसके पास चला गया, मल्लाह के पास चला गया। वो महात्मा, वो ज्ञानी पुरुष, और उस मल्लाह, उस ड्राइवर के साथ ही उसकी बेटी बड़ी रूपवती सुंदर बैठी हुई थी। तो महात्मा का मन जो था उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। महात्मा जी कहने लगे, देवी मैं तुम्हारा स्पर्श चाहता हूं। देवी ने कहा, देखो अब तो दिन है, रात नहीं है। कहते, मेरे तप में इतनी ताकत है देवी, मैं दिन को रात में बदल सकता हूं। हाँ, इतनी ताकत है मेरे तप में, रिद्धि सिद्धि का दाता हूं मैं। देवी ने कहा, महाराज अच्छी बात है, आप दिन को रात में बदल सकते हैं, लेकिन मेरे पिताजी बैठे हैं पास। कहते, देवी मेरे तप में इतनी ताकत है कि अभी तुम्हारे पिता को सूरदास कर सकता हूं मैं, नेत्रहीन कर सकता हूं मैं, कुछ दिखाई नहीं देगा इनको। फिर हाथ जोड़कर देवी ने कहा, माफ करना महात्मा जी, कितने लोग इस जहाज में बैठे, सब देख रहे हैं। महात्मा ने कहा, मेरे तप में इतनी ताकत है, सबको अंधा कर सकता हूं, सबको मार सकता हूं मैं, इतनी ताकत है। फिर देवी ने कहा, माफ करना महात्मा जी, कितना जल है, और जल में मैंने सुना है कि वरुण देव के यक्ष जो हैं वो घूमते रहते हैं, वो देख रहे होंगे हमें। कहते, मेरे में इतनी ताकत है, मैं पूरे जल को सुखा सकता हूं, इसको मेरु स्थल बना सकता हूं मैं। हाँ, इतनी ताकत है मेरे तप में। देवी ने कहा, महात्मा जी माफ करना, फिर आपके तप में इतनी ताकत नहीं कि आप अपने मन को वश में कर सको। आपके तप में इतनी ताकत है कि आप दिन को रात में बदल सकते हैं। आपके तप में इतनी ताकत है कि आप मेरे पिता को अंधा कर सकते हैं। आपके तप में इतनी ताकत है कि जितने भी लोग जहाज में बैठे हैं उनको अंधा कर सकते हैं, आप उनको मार सकते हैं। आपके तप में इतनी ताकत है, आप जल को सुखा सकते हैं, लेकिन आपके तप में इतनी ताकत नहीं कि आप अपने मन को जीत सकें। अभी तक आपने अपने मन को जीता नहीं। जो मन को जीत ले वो महात्मा होता है, वो संत होता है। जाओ, जाकर पहले मन को जीतो। मन जीते जग जीत, गुरबानी भी कह रही है। जिसने अपने मन को जीत लिया, माइंड कंट्रोल, जिसका माइंड कंट्रोल में है, समझ लो वो परम ज्ञानवान है। उससे बड़ा कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा महात्मा कोई हो ही नहीं सकता। वही तो परमात्मा रूप है, ईश्वरी तो है इस धरती पर। इसलिए बहुत सुंदर सोच विचार करके गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा है कि काम क्रोध मद लोभ की
जब लग मन में ठान, तुलसी ज्ञानी मूर्खा दोनों एक समान। गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का ज्ञान हो जाए, मन से त्याग ना हो, मन त्यागी ना हो, तो उस ज्ञान का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं उस ज्ञान का। तो इसलिए त्याग किसको कहते हैं? जिसने मन से त्याग किया है वो त्यागी है। चाहे वो घर में रहता है, चाहे आश्रम में रहता है, चाहे मंदिर में रहता है।